गुजरात में हुई लगातार बारिश और बाढ़ से एक ओर तो किसानों की सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई और अब इसकी दूसरी मार पड़ रही है आम जनता पर। एक हफ्ते में गुजरात के कई जिलों में सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। दरअसल गुजरात में पिछले हफ्ते लगातार बारिश हुई जिससे कई जिलों के गाँव में सब्जियों की खेती चौपट हो गई। खास तौर पर सौराष्ट्र राजकोट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जिस वजह से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं राजकोट में पिछले एक हफ्ते में कितने बढ़ गए हैं सब्जियों के दाम और फिर सुनिए वहां के लोगों का क्या है कहना। राजकोट से मिले इनपुट के मुताबिक अगर कुछ सब्जियों के हम पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के दाम आपको बताएं तो पिछले हफ्ते बैंगन 50 रुपए किलो मिल रहा था जो अब 120 रुपए किलो पर जा पहुंचा है। गोभी की बात करें तो 50 से 70 रुपए किलो हो गई है। ग्वार की बात करें तो 60 रुपए से 120 यानी दोगुनी कीमत हो चुकी है। साथ ही साथ भिंडी की कीमत में भी भारी उछाल है, 50 रुपए से 120 रुपए पर आ चुकी है भिंडी की कीमत। खीरा 30 से 80 रुपए पे पहुंच गया है। करेला भी 50 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। साथ ही साथ तोरई जो है 40 से 100 रुपए किलो पर पहुंच गई है। लौकी भी 80 रुपए किलो पर पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा उछाल जो लोगों को परेशान कर रहा है वो है धनिया। लोगों का कहना है कि धनिया वहाँ से 300 से 400 रुपए किलो मिल रहा है। साथ ही साथ मंडी से भी जो इनपुट आ रहा है वहाँ 120 रुपए किलो जो धनिया मिलता था वो अब 300 रुपए प्रति किलो मिल रहा है लोगों को धनिया। यानी लगभग हर सब्जी के दाम में कम से कम दोगुनी या दोगुनी से ज़्यादा कीमत बढ़ गई है राजकोट में। क्या ये सब्जी लेने ही आई थी पर क्या सब्जी का दाम बहुत डबल है बारिश के लिए कि क्या सब्जी मिल नहीं रही है, इससे क्या दाम डबल हो गया है तो जो तकलीफ होती है थोड़ी खरीदने में। क्या करे, घर तो चलाना ही होता है ना। एफोर्ड कर सकते हैं आप इतना सब्जी का? नहीं, इतना तो एफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मिडिल क्लास लोग ऐसा सब्जी का दाम एफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे अभी सब्जी की खरीदी कम कर दी है आपने? हाँ वो तो है, थोड़ा बजट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो क्या थोड़ी कटौती करनी पड़ती है। डबल हो गया है और टमाटर का भाई ऐसा है, बाकी सब कुछ का डबल हो गया है क्योंकि खेतर में पानी है तो कैसे वो निकालते हैं और वो सब जो छोड़ है वो तो निकल जाता है। कितना तकलीफ होता है साग-भाजी खरीदी करने? ये तो होता है ही नहीं, तकलीफ तो होती है ही नहीं। क्या हम लोग कुछ क्या करते, फ्रोजन करे वो खा लेते, रोज तो ऐसा नहीं चलता ना। बजट थोड़ा बिखर जाता है। हाँ बजट बिखर जाता है। पहला हमारे 500 में आता है, अब 1000-2000 में आता है सब्जी। पहले कितने में आता? पहला 500-600 में हमारा आ जाता है और अब तो अब 1000-2000 लेकर निकलता तभी मार आता है। नींबू का 50 का होता अब अभी 180 200 हो गया है, इतना ज्यादा हो गया। आज हमने नींबू नहीं लिया है इसलिए। सब्जी का रेट बोले तो अब 7-8 दिन पहले जो सब्जी इतनी आती थी कि पूरी यार्ड में भी सब्जी कहाँ रखना है वो सोचना पड़ता, इतनी सब्जी आती थी। और साइटम आइटम नॉन देशम 5-6 दिवस बारिश गिरी इतनी तो खेड़ू बोल रहा है कि सब्जी पूरे के पूरी खत्म हो गई मतलब कि पूरा झाड़ सूख गया। और अभी 7-8 दिन जो सब्जी आ रही वो सब झाड़ में तैयार था वो आ रही है। 7-8 दिन के बाद बोलेगा खेड़ू के एक भी है ना झाड़ बचा नहीं है, पूरे के पूरा झाड़ सूख गया। नई सब्जी लगाने में देर लगेगा और 15-20 दिन के बाद जो जितना झाड़ बचा है उसमें से निकलेगा। बाद में तो 1-2 महीना मिनिमम लगेगा, नया झाड़ लगाएंगे फिर नई सब्जी आने को 1-1.5 महीना तो मिनिमम लगेगा। और आजकल टमाटर जो के बाहर से आ रहा है, टमाटर का रेट तो ज्यादा नहीं बढ़ा, वही रेट है। फुलावर भाई 40-50 रुपये किलो था, अत्यार 100 आसपास हो गया। और गलकी भी 30-40 था, अभी 70-80 हो गया। भिंडी भी 30-40 का किलो था, अभी इसका भी 80-100 रुपया हो गया। गवार भी 40-50 किलो था 7-8 दिन पहले, अत्यार 100-120 हो गया। पत्ता गोभी भी 50-60 था, अत्यार 70-80 हो गया। वालोर भी 30-40 किलो था, अभी उसका भी 100-120 हो गया। और लौकी भी 30 किलो था, अभी 50-60-70-80 तक हो गया। और बैगन तो देखो तो 30-40 का किलो था, अभी बैगन 100-120-150 तक बैगन बेच रहा है। होलसेल रेट में 100-120 में बेच रहा है। मेथी देखो तो 15-20 रुपया पूरी था, अभी मेथी भी 50 के आसपास हो गया। और कोथमरी 7-8 दिन पहले 100-120 तक 300-350 किलो रेट हो गया। कितना टाइम ये भाव बड़ा ये खेड़ू तो बोल रहा है कि जो जिसके पास बचा है थोड़ा घना सब्जी वो लेके आएगा, बाकी तो 80% सब्जी सूख गई, पूरा झाड़ सूख गया। 20% बचा है उसका भी थोड़ा सब्जी आएगा। खरीदी बोले तो आजकल इतना सब्जी महंगा से 150-200 रुपये किलो
10 आदमी में से एक आदमी लेके जाता है, बाकी कोई लेता भी नहीं है। राजकोट के अलावा खेड़ा में भी सब्जियों के दाम आसमान पर हैं, जिसने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। महंगी सब्जियों की मार सिर्फ राजकोट या खेड़ा तक नहीं, गुजरात के लगभग हर जिले में लोग सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान हैं। सुनिए राजकोट के अलावा खेड़ा और अहमदाबाद के लोगों का क्या कहना है सब्जियों को लेकर। अभी इतनी बारिश हो रही है तो अनकंट्रोल प्राइस बढ़ रहा है उसका, तो उसके लिए थोड़ा जो सिस्टम है, जो सप्लाई सिस्टम है, वो अगर मैनेज कर सके तो ये शायद रेट कंट्रोल हो सकते हैं। क्योंकि किसान से यहाँ मार्केट में आते आते कई जगह पर पानी की प्रॉब्लम के वजह से, फ्लड की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो एटलीस्ट जो सप्लाई चेन है वो अगर प्रॉपर हो सके तो फिर ये शायद प्राइस कंट्रोल में आ सकती है। और बीच में तो जैसे टमाटर 100 रुपए किलो थे, आज थोड़े कम है। तो इट्स अभी कौन सी सब्जियों में दाम ज्यादा बढ़े हुए हैं? अभी तो हरी सब्जियों में, भाजी में और वो सब में ज्यादा दाम बढ़े हुए हैं। धनिया सबसे महंगा है जो रूटीनली यूज होता है। कितना दाम है धनिया और हरी सब्जियों? धनिया इज अराउंड 100 to 150 रुपीज पर केजी। तो वो काफी ज्यादा लगता है क्योंकि धनिया तो हम रूटीनली यूज करते हैं। हर एक सब्जियों का दाम बढ़ गया अभी। जैसे भिंडी है, चौली 120 रुपए किलो है, भिंडा वो 60 रुपए किलो हो गया, बैगन 100 रुपए किलो हो गया। क्या रीजन क्या है इसके लिए? ज्यादा बारिश के हिसाब से माल वो खेती वाला है ना, खेती में ज्यादा सब्जी नहीं बैठता ज्यादा बारिश के लिए। अभी बारिश ज्यादा है, उसके लिए सब खलास हो गया सब। दाम तो बारिश के हिसाब से बढ़ गया है। अभी बारिश खत्म हो गया, अभी भाव कम हो जाएगा। कौन कौन सी सब्जियों में दाम ज्यादा बढ़ा? अभी तुअर है, मटर है, उस पर ज्यादा भाव है। मैंने यहाँ बहुत बारिश हो रही, सब मार्केट में, सब मंदिर में पानी आ चुका था बहुत। खेत को बहुत नुकसान हुआ है किसान को। जब माल की आवक बहुत कम हो गई है, जैसे भिंडी, तुअर, गोभी, चौरी, बची मटर, सबका भाव बढ़ गया है। माल की आवक बहुत कम हो गई मैन। और अभी क्या लग रहा है कितने दिनों में ये अभी मैन जो 15 दिन तो लगेगा। अभी आवक नहीं है, बाहर से भी माल नहीं आता है, बाहर भी बहुत बारिश है। मेरी आवक कम हो गई है, सब्जी आती नहीं है अभी, हरी सब्जी भी नहीं आती है। अभी प्याज महंगा हो गया है और आलू महंगा हो गया है, गोभी महंगा हो गया है, बैगन महंगा हो गया है, सब सब्जी महंगी हो गई है। आवक कम हो गई है सब्जी की और इसी वजह से भाव ज़्यादा है। अभी एक हफ्ता वातावरण ऐसा रहा तो कदाच कम हो सकता है, माल की आवक हो जाएगी, उसके बाद में कम हो सकता है। हमको माल मिलता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा आता है, हम थोड़ा थोड़ा लाके बेचते हैं। ये जो 3-4 दिन जो बारिश गिर गई, उसमें पानी का बहाव आ गया, उसमें सब्जियों के दाम बढ़ गए। अभी तो सब्जियां क्या खाए क्या ना खाए वो बड़ा प्रश्न हो गया है। तो अभी क्या करे वही समझ में नहीं आता है। फिर भी क्या करे, अभी पेट तो पालना है, तो कुछ न कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बारिश हमारे गुजरात में पहले तो नहीं था, पर जो पिछले 4-5 दिनों में बहुत बारिश हुआ है, उस हिसाब से सब सब्जियों के दामों में ऑलमोस्ट डबल भाव हो चुका है। डबल से भी ज्यादा, पर डबल तो पक्का ही हो चुका है। मान के चलो धनिया का भाव 20-30 रुपए किलो था, वो आज की तारीख में 200 रुपए किलो हो चुका है। और दूसरा, हर चीज में तेजी है। मिर्ची 20 रुपए किलो थी, वो 50 रुपए किलो हो गई। गाजर जो बाहर से आ रही थी 5-10 रुपए किलो हो रही थी, वो सीधा 20 से लेके 30 रुपए तक का बाजार हो गया है। उसके बाद दूधी कोई लेने को तैयार नहीं था, 2 रुपए किलो दूधी हो गई थी, वो आज की तारीख में 35 रुपए किलो दूधी हो गई है। सब सब्जियों में तेजी है। भिंडी 10 रुपए किलो, सब चीज 10 रुपए किलो के अंदर थी। हर चीज, कोई भी आप चीज ले लो, वो आज की तारीख में 50 रुपए, 60 रुपए से लेके 100-120 रुपए किलो तक हर सब्जियों में डबल भाव हो गया। रिटेल तो मान के चलो 200 रुपए किलो, आज धनिया यहाँ पे होलसेल है तो वो 300 रुपए किलो हो गया है, पक्की बात है। अदरक का भाव 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो होलसेल है, वो बिकता है 150 रुपए किलो रिटेल के भाव। पहले तो जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, बहुत गाड़ियां आती थी, ट्रैफिक भी बहुत रहता था, पर अभी बारिश के बाद बिल्कुल आमदनी कम हो गई। 20 से 25% आमदनी हो गई है। गाड़ियां भाई जहाँ 100 आती थी तो आज की तारीख में 30-35 गाड़ियां आती है। गाड़ियां तो बहुत ज्यादा आती है, 500 से 1000 गाड़ियां, पर कंपैरिजन करने जैसे 100 के कंपेयर में 30 गाड़ियां आने लगी है।
किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।